ये वैकेंट सीट हो गई और एक सज्जन ने जो हमारे मुकाबले चुनाव हारे थे उन्होंने रिट दायर कर दिया था। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया जो जंग टाला वो जंग हारा, समाजवादी पार्टी जीतेगी, हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा। चुनाव आयोग की ओर से 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच अयोध्या की मिल्कीपुर सीट एक बार फिर से चर्चा में हो चुकी है, क्योंकि यहां पर किसी उपचुनाव की घोषणा ही नहीं हुई और इसको लेकर वजह आई यहां की सीट पर चल रहे कोर्ट में केस। हालांकि केस करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने अपना केस भी वापस ले लिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव न करने और हार का डर होने का आरोप लगाया गया। यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को जमकर घेरा, आरोप लगाया कि ये कुछ भी कर लें लेकिन इनका हारना तय है। यही कारण है कि यहाँ से बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराना चाहते और उनकी घबराहट सामने आई है। सुनिए। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हमारी सीट जिस पर हम विधायक थे, जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जिस पर हम विधायक थे, और मैंने जो है 12 जून को इस्तीफा दिया, जिस इस्तीफे को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाना जी ने स्वीकार कर लिया 13 तारीख को, और उसी दिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा 12 तारीख को दिया था, उनका भी 13 तारीख को मंजूर हो गया था, नोटिफिकेशन हो गया और इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त को भी और संबंधित जिलाधिकारियों सबको दे दी गई। ये वैकेंट सीट हो गई और एक सज्जन ने जो हमारे मुकाबले चुनाव हारे थे उन्होंने रिट दायर कर दिया था और रिट उस समय इन्फेक्शुअस हो गई जिस समय हम चुनाव जीत गए और जिस समय सीट वैकेंट हो गई तो रिट इन्फेक्शुअस हो गई। हाँ, चुनाव जीतने पर और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर से एमएलए का इस्तीफा देने के बाद, विधायक का इस्तीफा देने के बाद वैकेंट हो गई और वैकेंट घोषित हो गई, तो जो भी रिट है वो इन द आई ऑफ लॉ ये इन्फेक्शुअस हो गई। अब जब इन्फेक्शुअस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता, तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्शुअस हो गई और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज्यादा हो गया, जोड़ लें आप 13 जून को वो हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शुअस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई और अब क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं, ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है, इसकी चर्चा जो है बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, अवधेश प्रसाद कार्यकर्ता से जुड़ी हुई है, तो इसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है और उसी क्षेत्र का मिल्कीपुर है, तो इसीलिए और माननीय योगी जी 4 बार कार्यक्रम लगाए, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री उनके 1 महीना से, लेकिन जनता टच से मसला नहीं है। पूरा डिसाइड है कि हमें तो समाजवादी पार्टी को जिताना है, साइकिल पर बटन दबाना है, इंतजारी केवल है चुनाव आयोग कब तिथि घोषित करे, कब मौका मिले कि हम
साइकिल के बटन दबा करके और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव ऐतिहासिक जीत करें, जिससे कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को जिताया तो देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी तरह से अजीत प्रसाद को जिताकर एक इतिहास बनाना चाहती है वहां की महान जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता। तो ये डर है, इसलिए नहीं किया। और हमारे नेता ने कह ही दिया कल कि जंग जो टाला जंग हारा। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया जो जंग टाला वो जंग हारा, तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। निश्चित तौर से आने वाला चुनाव जो होगा बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा और क्षेत्र का विकास और निर्माण और आपसदारी भाईचारा को कायम करेगा। लोगों को के बीच रह करके राजनीति नहीं करेगा, बल्कि सेवा करेगा, क्षेत्र का उत्थान और विकास करेगा और ऊंचाई तक क्षेत्र को पहुंचाएगा। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक नया कानून लेके आएंगे जिसके तहत जो भी खाने की चीजें उसमें कुछ जो लोग पहचान छुपा के कुछ मिलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाई। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, माननीय योगी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के हित की कोई बात नहीं है। आज हमारे सामने, प्रदेश और देश के सामने सबसे बड़ा संकट कानून व्यवस्था का है, सबसे बड़ा संकट महंगाई का है, सबसे बड़ा संकट हमारे प्रदेश के, हमारे देश के नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर डिग्री जलाने के फाड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। हमें उस पर चिंता करना है, उनको सरकारी नौकरी देना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, महंगाई की तरफ ध्यान नहीं। तो इस तरह की बातों पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह का कानून ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं। इस पे और कुछ नहीं कहना। सर, एक आखिरी सवाल सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ईवीएम हैक होने के मुद्दे पे कहा है कि लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जब पेजर उड़ा सकते हैं तो ईवीएम हैक क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि पेजर कनेक्ट होता है, ईवीएम कहीं से कनेक्ट नहीं होती है। ऐसा है, वो तो हमेशा चुनाव आयोग की तरह से इस तरह के बयान आते हैं, कोई नई बात नहीं हो, तो हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते हैं। हमेशा जब चुनाव शुरू होता है तो इस तरह का मशीन के बारे में उनकी सफाई या लोगों को मैसेज देते रहते हैं, कोई नई बात नहीं।